मासा, आज मेरा चौथा तप है। आज का तप आपको मेरे साथ करना होगा। आज हम दोनों को निर्जला उपवास रखना होगा और सूरज ढलने के बाद एक खास पूजा के साथ हमें इस व्रत को पूरा करना होगा। मासा, आप इस तप में मेरा साथ देंगे ना? यहाँ वैसे ही खाने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से ही व्रत, अब क्या करें हम? हाँ बेटा, जब तुम कुंदन की पत्नी होकर उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो, तो क्या हम उसकी माँ होकर उसके लिए उपवास नहीं कर सकते? मैं और तुम दोनों मिलकर ये व्रत पूरा करेंगे और शाम तक अन्न का दाना भी नहीं खाएंगे हम। मासा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक हैं, पर आजकल हमारा खाने पीने का मन नहीं करता, तो लगता है कि एसिडिटी हो गई है हमको। मासा, अब ध्यान रखिए अपना। हाँ। और ये अभय भाईसा के लिए नींद के इंजेक्शन, शायद मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप ये जीजा को दे देंगे मासा? अरे शाम तक भूखी रहे मेरी जूती, मैं तो भूख के मारे मर ही जा रही हूँ। हाय हाय। अरे ओ, निकलो यहाँ से, समझ आ रहा है तुमको? तुम भी वो रमकुड़ी की चेली निकली, यहीं बैठी हो अभी तक, निकलो। छोड़ के चली गई, अनाथ कर गई मारे को, न खाने को पैसे, न रहने को छत। बहन, मारे को गोद ले लेना, मैं तेरे बड़ा काम आऊंगी। एक बार आजमा के तो देख, नहीं तो मैं कहीं ना जाऊंगी। सुनो, कहीं ना जाइयो, कहीं ना जाइयो, क्या कर रहे हो तुम? हैं? वो तुम्हारी चचिया है ना रमकुड़ी, एगो धेला छोड़कर नहीं गई, सब ले गई अपना छाती पे रख के। हम तो खुद बहुत परेशान हो रहे हैं, पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, एक बार ही घर का लेखा जोखा हो जाए और हमें हमारा हिस्सा मिल जाए तो दे देंगे तुमको भी कुछ। अंबिका, हे राम, ये बुढ़िया अगर सब कुछ सुन ली होगी तो हमरा तो सारा खेला खराब कर देगी, बहुत झमेला हो जाएगा भाई। मैं अभी घेवर को बताती हूँ, ये औरत अंबिका ना है, ये कोई बहरूपिया है। घेवर, बुढ़िया, हे माता जी महाराज, आज आपके आशीर्वाद से मैं अपने चौथे तप का संकल्प लेती हूँ। जय माता दी, 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 जय माता दी। घेवर, घेवर,
जीजी की चमची तो बहुत चालाक निकली। मासा, माँ, मासा क्या हो गया आपको? घेवर देखो ना, मासा को क्या हो गया है? जल्दी। मासा को पता नहीं क्या हो गया है। नानी जी, क्या हुआ नानी जी? अंबिका, ये बुढ़िया कहीं रायता ना फैला दे। बोलिए नानी साहब, कोशिश कीजिए, बोलिए नानी साहब। नानी साहब आगे बोलिए, क्या हुआ नानी साहब? पता नहीं क्या हो गया मासा को। मासा, डॉक्टर को बुलाना है जल्दी। मासा ठीक तो हो जाएंगी ना? वाह वाह माता जी, आप तो कमाल है। आप तो चेहरा पढ़ लेती हैं। माता जी, ये सारे फल, मिठाई, कपड़े, ये सब कुछ आपके लिए है। वैसे माता जी, आप और क्या क्या पढ़ लेती हैं? हमारा चेहरा भी देख के बताइए ना, किस पे क्या लिखा है? टकला, वे थारा पति टकला है के ना? वो तो है माता जी। अम्मा जी, सच में आपकी विद्या ने चौंका दिया था मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जानू हूँ, बड़ी मुश्किल से तरसते तरसते थारे को माँ बनने का सुख मिले है, मगर छोरी ये सुख ज्यादा दिनों का ना है, क्योंकि थारे सुख में ग्रहण लगाए, ग्रहण। नाना माता जी, ऐसा मत बोलिए। अगर कोई ग्रहण है तो उसका उपाय भी तो होगा ना। इनको सर पे गहरी चोट आई है और ये चोट अंदरूनी है, इसलिए अब तक इनको होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब, इनको होश तो आ जाएगा ना? बेफिक्र रहिए, इनको होश आ जाएगा, मगर इस उम्र में रिकवरी होने में समय लगता है। मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूँ, आप वो मंगवा लीजिए। अगर ये बुढ़िया को होश आ गया तो ये तो हमरा राज खोल देगी। ये बुढ़िया सोती रहे, ई में हमारी भलाई है। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए आप। उपाय अर्चन का हो गए, शराब का नाम। मगर एक उपाय है, वो उपाय आसान ना है। मासा, आप चिंता मत कीजिए, नानी सा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना इनके साथ, इनका पूरा ध्यान रखूंगी मैं। पता नहीं इस बुढ़ापे में और क्या क्या देखना पड़ेगा हमको। मासा, मासा, आज आपका निर्जला उपवास है, भूल गई आप? हे भगवान,
देखो ना घेवर, इस परेशानी की वजह से हमारे दिमाग से ही निकल गया। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे हम। अच्छा वो तुमने हमें याद दिला दिया, उपवास ही टूट जाता हमारा तो। अब तक तो खाए बिना मरत रहे, अभी ससुरी घेवर प्यासा भी मार देगी। हाय। फर्श पे यूं जंग के निशान और 18 यूं गिरना, ये तो शुभ संकेत ना है बेटा। घेवर, तुम्हें क्या लगता है नानी का इस तरह गिरना सिर्फ एक हादसा था? हमारा मतलब, क्या पता नानी को किसी ने जानबूझकर गिराया हो, जैसे उस दिन अभय को गिराया था। कौन हो सकता है वो इंसान? हमारा परिवार आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। यहाँ की तो हवा भी श्रापित है। बिना हिफाजत के तुम सब बच ना पाओगे। इसीलिए तो आपको लेकर के आए हैं हम। ना ना, दूर दूर। ना हमारे को कोई छू सके है, ना देख सके है। सिर्फ हमारे बेटे हमारे को स्पर्श कर सके है। जे नियम है भूरी अम्मा का, समझी? अच्छा ठीक है अम्मा, मैं अभी आपके रहने की व्यवस्था करके आती हूँ। आप यहीं रुकिए। हाँ चल बिंदी, चल जल्दी चल। भूख के मारे हमरे पेट में चूहे नहीं बब्बर शेर कूद रहे हैं। खाने को पी लो, ये भी खाली, खाने को कुछ है ही नहीं घर में। हाँ ये देखो ठाकुरों की फैमिली है ही। हाय हाय मर जाएंगे इसे तो हम भूख से। अरे मोर मैया, कहाँ फंस गए हम आगे। अरे ये अम्मा कहाँ चली गई? आप यहीं रुकिए मासा, मैं अंदर देख कर आती हूँ। खाने के लिए ना चखना, ना पान, ना सुपारी। हाँ कहाँ जाए हम? अरे देखो पीने के नाम पे खाली लस्सी। लस्सी कौन पीता है भाई? कहाँ चली गई होंगी? हाय कहाँ फंस गए हम, भूख के मारे जान निकल रही है हमारी। भगवान जी कुछ तो दिखाओ हमें खाने के लिए। मैं जाके मासा को पूजा के नियम बता देती हूँ। रसोई से आवाजें आ रही हैं, कहीं वहां तो नहीं चली गई? क्या है? हाय
रसोई की ऐसी हालत किसने की? शायद आज बिल्ली घुस आई है कि घर के नौकर भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ममता जी, पूरी रसोई गंदी है, शायद बिल्ली घुस आई है, साफ कर दो इसे। आखिर ये भूरी अम्मा चली कहाँ गई? तुम कौन हो? रामकुड़ी, तुम? घेवर के तप में बार बार अड़चन क्यों डाल रही थी? बोल, बोल क्यों किया ऐसा? बोल क्यों किया? क्यों किया ऐसा? बोल क्यों किया? गोली में गोली मारेगी, मरने का नाटक करना, विश्वास ले जाएगी, जो करना होगा बाद में करेंगे। जो करना है जल्दी कर, मैं बाद में संभाल लूंगी। बताओ सबको कि क्यों किया? अगर रमकुड़ी जी या कुंदन भाई साके आने मर्चेंट बन सकती है ना, तो कहीं ना कहीं उनके मौत के पीछे इन्हीं का ही हाथ हो सकता है। बोलिए जीजा, क्या कुंवर सा की मौत के पीछे आपका हाथ है? अरे मोरी मैया, जान निकाल दी तुमने हमरी। और ये सब काहे है? ये बूढ़ी बिलैया बन के काहे घूम रही हो? अरे कोनो देख लेता तब। मारी छोड़ अपनी बता। थारे को अपनी चटोरी जबान पे काबू ना है? रे कोई देख लेता तो? थारे को अच्छे से बोला था कि नहीं, जैसे खुले में गाय भैंस की तरह जुगाली ना करनी, लेकिन नहीं, हमारी तो कभी तुमने सुननी ना है, अपने मन की करनी है। पकड़ कहेंगी। माता जी महाराज, ये बूढ़ी अम्मा और उनके बेटे कहाँ चले गए? मासा, वो ऊपर भी नहीं है, कहीं नाराज होकर वापस तो नहीं चली गई? अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। वो का है ना बहनिया, तुम्हारे बिना ना हम मासा से सदमा, हमरा मतलब है कि सैड माँ हो गए थे। भूख लग रही थी बहुत, इसलिए चले गए वहाँ। अभी बताओ कि आगे का धमाका करना है? ये तो बहुत ही बढ़िया है। हम तुमको बताएं बहनिया, तुम्हारा खेला देख के ना हमको तो ऐसा लगता है ना कि शैतान भी तुमसे ट्रेनिंग लेता होगा। सही कह रहे हैं ना हम? तो ताली। ये बात तो तूने एकदम 100% की कही है। शैतान की फुलझड़ी मारे को ऐसे थोड़ी ना कहवे। जे इससे पहले हम दोनों को कोई एक साथ देखे, चल अपने कमरे में निकल और ध्यान रखना, चारों तरफ अपनी निगाहें अच्छे से रखना ताकि थारे को कोई ऐसे पकड़ ना ले, समझी? क्योंकि क्या है ना, खेल अभी शुरू होने वाला है। अम्मा, ओ अम्मा। वे बाहर कहाँ चली दोनों? हमारी बूढ़ी अम्मा तो यहाँ है घर में।
हमें लगा आप चली गई। ना ना, ऐसे कैसे चली जाऊंगी? क्या है जी, अपने बेटों के साथ हमारा घर देख रही थी। जीजा, ये कौन है? बे छोरी, तू जो करे है ना, मानो भगवान से लड़े है। जमाना थारे को रोकेगा, ये रुकना ना। रास्ता लंबा है मगर थकना ना। चलती रहे बिना रुके बिना थके। सारे को हरा मांगा हुआ वरदान जरूर मिलेगा। ये बूढ़ी अम्मा क्या बोल रही है? अरे ऐसे तो घेवर को बढ़ावा मिल जाएगा। पता नहीं माँ साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वे के करे है उरट मारे से। हमारे पैरों को हाथ ना लगा। आशीर्वाद खुश। वैसे आप कहाँ से आई हैं? हाँ, रे घेवर, सारा सवाल यही पूछ लेगी क्या? बुढ़ी अम्मा को आराम करने दे। चलिए आइए। बुढ़ी अम्मा? मासा? आज तो मासा का निर्जला उपवास है, फिर मासा खाने से व्रत कैसे खोल सकती है? मासा? ये आप क्या करने जा रही थी?